गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पिछली कक्षा के अंदर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं। अब उसी के आधार पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना। ये क्या होता है? इसके अंदर हमें तीन आकृतियां, कोई भी एक आकृति दी होती है जिसके तीन भाग तो हमें दिखाई देते हैं, केवल एक भाग को क्या है कि छुपो के रखते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम याद करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे ये कोई एक आकृति दे रखी है और इसमें ये भाग हमको नहीं दिखाई दे रहा, ये भाग हमें बताना है। तो इसमें हमें जो दर्पण प्रतिबिंब हम पढ़ चुके हैं वो बहुत ही काम आएगा। जो स्थिति हमें मूल दिखाई दे रही है वो दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार से दिखाई देगी, वह वो चीज हमें यहाँ पे बहुत काम आएगी। देखिए ये बॉक्स है, वैसे का वैसा बॉक्स बनेगा। ये राउंड है, पहला राउंड, ये दूसरा राउंड। ये आकृति हमसे छुपाई हुई है, ये ऑप्शन के अंदर दी हुई होगी, उसी के आधार पर हम सही आंसर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसके अंदर ये एक आकृति दिखाई दे रही है और ये एक भाग हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम कैसे ज्ञात करें? वही दर्पण प्रतिबिंब में अगर इस आकृति को हम देखेंगे तो किस प्रकार से हमें दिखाई देगी? ये बॉक्स है, वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके अंदर ये एक छोटा बॉक्स, ये लाइन है, वैसी वैसी दर्पण प्रतिबिंब में इस साइड दिखाई देगी। ये पास में छोटा बॉक्स है, वैसा का वैसा इधर बनेगा, हमने बना लिया। ये लाइन है, वैसी वैसी हमने यहाँ डायरेक्शन बना दी। एकदम आसान क्वेश्चन और 2 नंबर तुरंत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसके अंदर ये देखो 3 आकृतियां दे रखी है, ये चौथी आकृति हमसे पूछ रखी है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो इसका केवल दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो जो अंदर आकृति दे रखी है वैसी वैसी बना ले। पहले अंदर वाला गोला बना लिया, ये इस साइड वाला हाफ गोला बन गया, ये अंदर जो लाइन है ड्रॉ कर दी। तो ये क्या, इसका जो भाग हमें नहीं दिखाई दे रहा वो ऑप्शन में जो ये भाग दिखाई देगा वही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये एक आकृति दे रखी है। अब आपको आकृति बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, हमें केवल ऑप्शनों पे ध्यान देना है कि ऑप्शन में कौन सी आकृति दे रखी है, उस आधार पर। देखिए एक के अंदर आकृति दे रखी है, एक भाग यहाँ काला कर रखा है, इसने ब्लैक कर रखा है, तो ये आकृति नहीं होगी। 2 नंबर, इसमें भी ये ब्लैक कर रखा है बॉक्स, हमें ब्लैक नहीं चाहिए, ये भी गलत। 3 नंबर ऑप्शन के अंदर यहां तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन नहीं दिखा रखी, तो ये भी गलत। 4 नंबर ऑप्शन, इसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब हमको क्या करना है, केवल ऑप्शनों को ही ध्यान देना है कि जिस दिशा का हमें प्रतिबिंब पूछ रखा है इस आकृति का, इसमें दर्पण प्रतिबिंब कौन सा दिखाई देगा। तो देखिए आकृतियों का ऑप्शन पे डिपेंड है, ऑप्शन के आधार पर करते हैं। इसके अंदर ये आकृति विपरीत दिशा में दिखाई दे रही है, गलत हो गया। ऐसी आकृति इसकी बनी नहीं रही है, ये भी गलत। ये ऊपर की तरफ बना रहा है, ये भी गलत। ये 4 नंबर आकृति है, ये क्या है, सेम इसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह आकृति दे रखी है, आप तो केवल ऑप्शन पे डिपेंड हो, ऑप्शन से ही आंसर निकालना और आकृति नहीं बनानी हमें। तो देखिए इसके अंदर ये एक लाइन एक्स्ट्रा है, तो ये गलत हो गया। इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा लाइन दिखा रखी है, तो ये भी गलत हो गया। ये आकृति है, इसका दर्पण प्रतिबिंब सेम टू सेम, ये बॉक्स इस साइड आ गया,
ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये सही आंसर होगा। और डी है उसके अंदर ये एक अतिरिक्त लाइन दिखा रखी है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया। इस प्रकार से आप और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आकृतियां होती हैं, उनको आप आसानी से हल कर सकते हो। हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, जिससे आपको हर प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए और हमारे चैनल को यूं ही लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।